नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। 7:20 का वक्त हुआ है और ये वो वक्त होता है जब हम देश विदेश की तमाम खेल खबरों को इकट्ठा करके आपके लिए लेकर आते हैं। आज के इस अंक में मेरे साथ इन तमाम खबरों पर अपनी विशेष राय के साथ मौजूद हैं खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के खिताबी मुकाबले में कल भारत का सामना इंग्लैंड से। महिला आईपीएल टूर्नामेंट इस साल मई में भारत में खेला जाएगा। चीन की राजधानी पेइचिंग में आज से 24वें विंटर ओलंपिक्स गेम्स शुरू और खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स के तहत 4 टेनिस खिलाड़ियों को कोर ग्रुप में शामिल किया गया। एंटीगुआ में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में कल भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 4 बार के चैंपियन भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत दर्ज की थी। सेमीफाइनल में कप्तान यश ढुल ने 110 रन की पारी खेली और वो विराट कोहली और उन्मुक्त चंद के बाद अंडर 19 विश्व कप में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय कप्तान बने। मुना, उस दिन के बाद से, सेमीफाइनल के बाद से, भारत की जीत के बाद से हर जगह यश ढुल के 110 रन की पारी की बात हो रही है, चर्चा हो रही है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि यश ढुल के साथ जो उन्होंने साझेदारी जो हमारे दूसरे खिलाड़ी थे शेख राशिद ने की, उसकी भी चर्चा बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो जब ये टीम वहां गई थी खेलने के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप, तो ये चर्चा हो रही थी कि इस टीम में वो स्पार्क नहीं है जो अब तक अंडर 19 टीमों में रहा है, मतलब जिसमें विराट कोहली, शिखर धवन, पृथ्वी शाव जैसे खिलाड़ी, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी रहे। और जाते ही खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हो गए। खुद कप्तान यश ढुल और उप कप्तान शेख राशिद, जिनका आपने जिक्र किया, दोनों कोरोना संक्रमित हो गए। उसके बावजूद आप इस टीम की प्रतिभा देखिए और इस टीम की गहराई देखिए कि सारे मैच जीतकर ये टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, जिसमें ढुल और रशीद ने वापसी की। और शुरुआत बहुत खराब हुई थी भारत की उस मैच में, और इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस परिपक्वता से, मतलब अंडर 19 टीम में खेल रहे हैं और जिस परिपक्वता से इन्होंने 200 रन से अधिक की साझेदारी की। रशीद तो चूक गए शतक लगाने से, लेकिन वाकई में काबिले तारीफ है कि बाद में मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रही थी कि कोई जोखिम नहीं लेना है, 40 ओवर तक डटे रहना है, डटकर बल्लेबाजी करनी है। और 46वें ओवर तक इन दोनों ने डटकर बल्लेबाजी की। और निश्चित तौर पर कल जब इंग्लैंड से सामना होगा, इंग्लैंड 24 साल बाद खिताब जीतने की दहलीज पर पहुंची है। भारत का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो 14 बार ये टूर्नामेंट खेला गया, जिसमें से 8 बार भारत फाइनल में पहुंचा है, 4 बार भारत ने खिताब जीता है। तो सबसे इस टूर्नामेंट की सफल टीम है भारतीय टीम। बड़े बड़े सितारे यहां से निकले हैं और इन सारे खिलाड़ियों को तो मैं नहीं कहती कि ये सीनियर टीम में जाकर खेलेंगे, हर कोई विराट कोहली ही बन जाएगा। विराट का जिक्र आया तो अभी फाइनल से पहले विराट कोहली ने भी आज इन्हें एक पेप टॉक दिया है कि कैसे इनको प्रेशर का सामना करना है, कैसे खेलना है। इससे पहले वीवीएस लक्ष्मण ने भी इनसे बात की थी। तो पूरी तरह तैयार होकर टीम जा रही है और ये जरूर खिलाड़ियों के जहन में कहीं ना कहीं होगा कि इस महीने आईपीएल की मेगा ऑक्शन भी होने वाली है। और कल के मैच का परिणाम जो भी हो, अगर जीतते हैं तो इतिहास में इनका नाम दर्ज हो जाएगा, नहीं भी जीतते हैं तो अपने प्रदर्शन से ये अपनी तकदीर बदल सकते हैं। मुना, कल जब भारतीय टीम एंटीगुआ में खेलने उतरेगी तो आप किन 11 खिलाड़ियों को आप वहां पे देखना पसंद करेंगी? देखिए, यश ढुल और शेख रशीद पर तो सभी की नजरें होंगी। अंकुश रघुवंशी और हरनूर सिंह, जिनका काफी चर्चा था इस टूर्नामेंट से पहले। अगर सबसे ज्यादा जिक्र किसी का हो रहा था तो हरनूर सिंह का हो रहा था, लेकिन दोनों बहुत ही रक्षात्मक खेलने के चक्कर में सेमीफाइनल में अपना विकेट गंवा बैठे। तो उनसे जरूर उम्मीद होगी कि वो अपनी प्रतिभा के साथ फाइनल में न्याय कर सके। रवि कुमार बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे, विकी ओस्तवाल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 12 विकेट अभी तक वो ले चुके हैं। तो इन सभी खिलाड़ियों पर कल नजरें सबकी बनी होंगी। एक शॉर्ट कमेंट बाबा पर। बाबा अगर कल खेलते हैं तो कैसा रहेगा उनका? बिल्कुल, आप पिछले मैच में उनका प्रदर्शन देखिए, खतरनाक जो कहर बरपाता स्पेल उन्होंने फेंका है। तो यहां पर एक चयन की बहुत ही अच्छी दुविधा होगी कि किसे ले और किसे छोड़े। और ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भारतीय टीम के लिए, क्योंकि ये सेकंड लॉट है जो आने वाला है, ये सीनियर टीम की जगह लेगा आने वाले समय। तो बहुत अच्छी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। एंटीगुआ की पिच की बात करें, तेज तर्रार पिच होगी
और भारतीय टीम अगर 4 पेस बॉलर के साथ खेलती है तो किन बॉलर्स को आप देखना चाहेंगी? देखिए, अभी पिछले मैच में मुझे नहीं लगता कि जो कॉम्बिनेशन था उसमें बहुत ज्यादा कोई बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय टीम प्रबंधन की जो सोच है कि वो विनिंग इक्वेशन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करेगी फाइनल मुकाबले से पहले। तो मुझे लगता है कि पिछले मैच की टीम में अगर कोई दूसरी समस्या नहीं होती तो बहुत ज्यादा कोई बदलाव होगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय टीम जो है वो इंग्लैंड से 19 या की जगह 20 ही नजर आएगी, क्योंकि अफगानिस्तान की तरह से जिस तरह से मैच खेला था इंग्लैंड ने, बहुत ही टेंस मैच रहा था। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि टॉम प्रेस्ट ने बहुत अच्छी, उसमें जो कप्तान है उनके अच्छी बल्लेबाजी की थी। और मैंने जैसे आपको बताया कि इंग्लैंड भी इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है। 24 साल का इंतजार बहुत लंबा होता है, तो प्रेरणा बहुत है उनके लिए भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन फिर अगर हम फॉर्म की बात करें, मौजूदा फॉर्म की, तो निश्चित तौर पर भारत का पलड़ा भारी होगा। और भारतीय टीम की सराहना केवल भारतीय के पूर्व खिलाड़ियों और वर्तमान खिलाड़ियों ने नहीं की, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी बहुत सी प्रशंसा जिसे कहते हैं आ रही है लगातार ट्विटर पर। बिल्कुल, आप सोशल मीडिया देख लीजिए तो यश ढूल और शेख रशीद तो ट्रेंड कर रहे थे जिस दिन भारत सेमीफाइनल जीता। हर एक की जुबान पर उनका नाम था, उनकी प्रोफाइल चलाए जा रहे थे, मीडिया में इतनी अच्छी उनकी कवरेज हुई है। तो जैसे मैंने कहा कि ये टीम अगर खिताब जीते या ना जीते, इन्होंने अपने आप को जो एक पहचान दिलाने वाली बात होती है वो अब तक के इनके प्रदर्शन से मिल चुकी है। तो कल शाम 6:30 बजे नजर रखिएगा और हम भी नजर रखेंगे, पल पल की जानकारी आपको देंगे अपने स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम में। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला रविवार से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। दिन रात्रि के मैच होंगे ये, दोपहर 1:30 से शुरू होंगे। रविवार को अहमदाबाद में अपना भारत 1000वां एकदिवसीय मैच खेलेगा। बहुत बड़ी बात है, लगातार इतने मैच खेलना और 1000 मैच, इट्स ट्रेमेंडस। बिल्कुल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बस एक ही इसमें थोड़ा सा रंग में भंग है कि दर्शकों के बिना खेला जा रहा है ये मैच, वरना 1000वें मैच का जरूर जश्न देखने को मिलता। लेकिन भारत में क्रिकेट हो रहा है लंबे समय बाद और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम है, देखना है, सभी की नजरें होंगी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका दौरा बहुत अच्छा नहीं रहा। तो अब उससे उबरते हुए भारतीय टीम के प्रदर्शन पर सबकी नजरें होंगी। वेस्टइंडीज ने 15 खिलाड़ियों की घोषणा की है। केमर रॉच की वापसी हुई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। देखिए, जब डेसमंड हैंस चयन समिति के प्रमुख बने थे तो उन्होंने साफ कर दिया था कि वो अनुभव को तरजीह देंगे, सिर्फ युवा खिलाड़ियों के दम पर काम नहीं चल सकता है। तो लगभग 2 साल बाद रॉच की वापसी हुई है और उनका अनुभव उपयोगी साबित होगा वेस्टइंडीज टीम के लिए। श्रृंखला से पहले 4 खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने के कारण मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया गया है। मयंक अग्रवाल के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी, और जैसे मैंने कहा, जैसे जूनियर टीम में है वैसे ही हमारी सीनियर टीम में भी बेंच स्ट्रेंथ इतना तगड़ा है कि हर खिलाड़ी का एक रिप्लेसमेंट आपके पास उपलब्ध है। तो वो कोई बहुत ज्यादा परेशानी की बात भारतीय टीम के लिए है नहीं। हालांकि मोना, आज से शुरू होने वाली टीम का जो अभ्यास सत्र था उसे रद्द कर दिया गया, लेकिन 2 नाम मुझे और नजर आ रहे हैं, शाहरुख खान और साई किशोर, जो टीम का हिस्सा हो सकते हैं। शाहरुख खान ने आईपीएल में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया था और एक शाहरुख खान के चर्चे पहले पर्दे पर होते हैं, एक शाहरुख खान के चर्चे क्रिकेट के मैदान पर होने लगे थे। तो भविष्य का उन्हें भी सितारा माना जा रहा है और ये अच्छी बात है कि युवा खिलाड़ियों को मौके मिल रहे इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच। एक दिवसीय श्रृंखला के बाद भारतीय टीम कोलकाता में 16 फरवरी से 3 T20 मैचों की श्रृंखला भी खेलेगी। और अब बात आईपीएल की। महिला आईपीएल टूर्नामेंट इस साल मई में भारत में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बताया कि इस साल रेगुलर आईपीएल के साथ साथ महिला 2020 चैलेंज यानी महिला आईपीएल के मैच भी होंगे। ये अपने आप में बहुत रोचक खबर है। देखिए, पहले भी आईपीएल जब होता था तो महिला चैलेंज 3 टीमों में बांटकर महिला टीम के मैच होते थे और लंबे समय से जब से बीसीसीआई का ध्यान इस पर गया है, महिला टीम के लिए टेस्ट मैच आयोजित किया गया, फिर फॉरेन एक्सपोजर अब पहले से ज्यादा मिल रहा है। पहले तो होता था साल भर में पता चला एक ही सीरीज टीम खेल रही है। तो महिलाओं के लिए ये अच्छा मौका है, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर भारतीय महिला क्रिकेटरों ने भी अपना लोहा मनवाया है और उन्हें भी इस तरह के अब मौके मिलने की जरूरत है। और याद आता है कि उतनी कवरेज भी महिला क्रिकेट को नहीं मिला करती थी। मालूम होता था कि मैच हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, ना तो न्यूज़पेपर में नजर आता था और ना ही हमारे को। बिल्कुल पुरानी अगर आप खिलाड़ियों से बात करो, चाहे डायना एडुलजी हो, संध्या अग्रवाल हो, मिनोती देसाई हो, जितने बड़े बड़े नाम हैं, सबको यही मलाल रहा कि भारत में क्रिकेट के मायने सिर्फ पुरुष क्रिकेट लगाए जाते हैं, जबकि महिला टीम का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है।
इस बीच सौरव गांगुली ने बताया कि आईपीएल 2022 के सभी मैचों को भारत में ही कराने का फैसला लिया गया है। ये मुकाबले महाराष्ट्र के 2 शहरों मुंबई और पुणे में खेले जाएंगे। प्ले ऑफ और फाइनल का जो वेन्यू है वो बाद में घोषित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करने जा रही है। मार्च 2022 में इस सीरीज का आयोजन किया जाएगा। इस सीरीज में 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 मुकाबला खेला जाएगा। आज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बैठक में पाकिस्तान दौरे के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। इतिहास बनने जा रहा है। बहुत टाइम बाद कोई बड़ी टीम जैसे जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, इस टाइप की टीमें तो खेलती आई है, लेकिन एक बड़ी टीम जो फुल टाइम क्रिकेट प्लेइंग नेशन है वो 24 साल बाद खेलने जा रहा है। तो पाकिस्तान जो लगभग अलग थलग सा पड़ गया है अपनी सरजमी पर, उसे क्रिकेट खेलने को मिलता नहीं है। यूएई में उसके मैचेस होते हैं और उसका असर पाकिस्तान के क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पड़ा है कि अब बहुत जिस तरीके के खिलाड़ी पाकिस्तान के होते थे वैसे खिलाड़ी अब देखने को नहीं मिलते। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये अच्छी बात है। हालांकि जोश हेजलवुड ने पिछले दिनों कहा था कि हो सकता है कि बहुत से जो प्रमुख खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के वो इसमें भाग ना लें इस श्रृंखला में सुरक्षा कारणों की वजह से। तो अभी आने वाला भी 1 महीने का समय है, तो देखना होगा कि सेकंड स्ट्रिंग टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया की या फुल फ्लेजेड टीम जाती है। ये देखना रोचक होगा। बशर्ते ये देखना भी रोचक होगा कि न्यूजीलैंड की तरह कोई किस्सा इस तरह का ना हो कि जो टीम है कि वो वापस आ जाए। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने जिस तरह से नाम वापस लिया था, तो जो घटना पाकिस्तान में हुई थी लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के बाहर, वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी और हर खिलाड़ी के मन में कहीं ना कहीं डर तो बैठ ही गया था उसके बाद से। तो क्रिकेट, एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, अच्छी श्रृंखला देखने को मिले, आम क्रिकेट प्रेमी यही चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ समझौता न हो। और मोना, आखिरी बार 1998 में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था। मार्क टेलर उसमें थे, कप्तान थे और 3 टेस्ट की सीरीज जो थी तो वो 1-0 से उन्होंने अपने नाम की थी। बिल्कुल, बहुत अरसा हो गया। उसके बाद से तो पूरी एक नस्ल बदल गई जिसको कहते हैं। तो पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमी अपनी सरजमी पे, जो युवा क्रिकेट प्रेमी है, वो तो मुझे लगता है पहली बार ऑस्ट्रेलिया को अपनी सरजमी पे खेलते हुए देखेंगे अपनी टीम के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया टीम 4 मार्च से पहला टेस्ट खेलेगी। इसके बाद वनडे सीरीज खेली जाएगी और इस दौरे में एकमात्र T20 मैच भी होगा जो 5 अप्रैल को खेला जाएगा। और अब बात ओलंपिक पोडियम योजना की। खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स के तहत टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, अंकिता रैना, रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामानाथन को एथलीटों के कोर ग्रुप में शामिल किया गया है। खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक कमेटी की बैठक में अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा 4 खिलाड़ियों को इस साल के अंत में एशियाई खेलों में डबल स्पर्धा में पदक की संभावना के रूप में देखा जा रहा है। डबल्स में पदक की संभावना के रूप में देखा जा रहा है और एक तरफ सानिया मिर्जा की बात करें तो वो टेनिस से अपने आप को हटाने दिया उन्होंने पूरी तरह से। ये उनका आखिरी साल है। इस साल के बाद वो टेनिस को अलविदा कहने जा रही है। लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि एशियाई खेलों में अगर कोई पदक के दावेदार है भारत की ओर से तो वो यही 4 नाम है। तो AITA को उम्मीद होगी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम में, चूंकि इनकी तैयारियों को से लेकर हर चीज का पूरा ध्यान जो है वो खेल मंत्रालय रखता है, जो टॉप स्कीम के तहत रखा जाता है, तो बाकी चीजों पर खिलाड़ियों को फोकस करने की उतनी जरूरत नहीं होगी और पूरा ध्यान वो तैयारी पर दे सकेंगे। खेल मंत्रालय ने बताया कि मिशन ओलंपिक कमेटी ने तीरंदाज मंजरी आलोन को खेल सामग्री खरीदने के लिए मदद के लिए 3,62,000 रुपए की मंजूरी दी है। उन्होंने अगस्त 2021 में पोलैंड में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। एक बार फिर भारतीय ओलंपिक कमेटी ने जो है उम्मीद जताई है कि इन खिलाड़ी के साथ अगर हम जाए तो हम पदक जीत सकते हैं। देखिए, ये टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना है, इसका लक्ष्य ही यही है कि पहले ये होता था जब ये स्कीम नहीं थी कि खिलाड़ी तैयारी करते रहते थे और एज एंड व्हेन जब जरूरत होती थी उस तरह से अप्रूवल लेने के लिए उनको भटकना पड़ता था। लेकिन अब पहले से ही आप देख लेते हैं कि कौन से खिलाड़ी पदक की उम्मीद है और उनके हर चीज का, हर जरूरत का ध्यान रखा जाता है। तो पूरा ध्यान खिलाड़ी का खेल पर रहता है। उसी के आधार पर ये जो कोर ग्रुप है, और हमने देखा टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में जो प्रदर्शन रहा भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, तो उम्मीद करते हैं कि अभी पेरिस को लक्ष्य रखकर जो ओलंपिक टारगेट ओलंपिक पोडियम की कोर कमेटी है उसमें पूर्व खिलाड़ी भी हैं, शामिल है, तो उनको ज्यादा अनुभव है कि खिलाड़ियों की क्या जरूरतें होती हैं। उम्मीद करते हैं कि टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना जो है उसका जो लक्ष्य है वो पूरा हो। पेरिस में देखते हैं जी।
और अब बात शीतकालीन ओलंपिक की। चीन की राजधानी बीजिंग में आज से 24वें विंटर ओलंपिक्स गेम शुरू हो गए हैं। 20 फरवरी के बीच बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों के बाद भारत ने ओलंपिक के बहिष्कार का समर्थन किया है। सुनते हैं रिपोर्ट। चीन पहली बार विंटर गेम्स होस्ट कर रहा है। विंटर ओलंपिक गेम्स की शुरुआत के साथ ही पेइचिंग ने अनूठा रिकॉर्ड बना लिया है। ये दुनिया का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां समर और विंटर दोनों ओलंपिक्स हुए हैं। 2008 में पेइचिंग में समर ओलंपिक का आयोजन किया गया था। समर और विंटर ओलंपिक मिलाकर ये लगातार तीसरा मौका है जब आयोजन एशिया में हो रहा है। पेइचिंग विंटर ओलंपिक में 7 खेलों के 109 इवेंट आयोजित होंगे, यानी कि 109 गोल्ड मेडल्स के लिए मुकाबले होंगे। 91 देशों के 2871 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनमें 1581 पुरुष हैं और 1290 महिला एथलीट शामिल हैं। विंटर ओलंपिक ऐसा मेगा इवेंट है जिसमें शामिल सभी खेल बर्फ पर खेले जाते हैं। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स कैन। इस साल इतिहास समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक दोनों के दोनों एशिया में आयोजित हुए हैं। जी बिल्कुल, और टोक्यो के बाद अब बीजिंग पर नजरें होंगी और काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं ये राजनीतिक दृष्टि से भी खेल। जैसे कि अभी रिपोर्ट में बताया, अमेरिका ने चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए इसका राजनयिक बहिष्कार करने का फैसला किया है। लेकिन भारत की नजरें जो होंगी वो हमारे स्कीयर एक ही खिलाड़ी भारत के गए हैं, आरिफ खान, और जाते ही मैनेजर वहां कोरोना संक्रमित हो गए। उसको लेकर बाद में रीटेस्ट में वो ठीक नेगेटिव आई रिपोर्ट। तो आरिफ ने बहुत ज्यादा ऊंचे लक्ष्य लेकर वो गए नहीं है। उन्होंने रियलिस्टिक टारगेट रखा है क्योंकि ये एक ऐसा खेल है कि भारत का न तो इसमें कोई इतिहास है न कोई प्रदर्शन है। जो भी है वो अपने दम पर आरिफ ने हासिल किया है। कश्मीर के गुलमर्ग के रहने वाले हैं और गुलमर्ग हम जानते ही हैं कि जो बर्फ की वादियां, जो खूबसूरत वादियां देखने सैलानी उमड़ते हैं, वहां 5 साल की उम्र से आरिफ अपने ही कोच बनकर, मतलब एकलव्य की तरह खुद स्कीइंग की प्रैक्टिस किया करते थे। इनके पिताजी की वहां स्कीइंग के जो उपकरण है वो रेंट पे देते हैं, उसकी शॉप है। तो इनके पिता ने इनको सपोर्ट किया और काफी महंगा खेल है स्कीइंग। अमेरिका, कनाडा जाकर इन्होंने अपने खर्चे पर, जब इनके पास स्पॉन्सर नहीं था, अब तो खैर इनके पास स्पॉन्सर है, अपने खर्चे पर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लिया और ओलंपिक क्वालिफिकेशन हासिल किया। और सबसे मजे की बात है कि उनकी शादी होने वाली थी, जैसे ही उनको क्वालिफिकेशन मिला उन्होंने अपनी शादी भी स्थगित कर दी कि जब पहले मैं देश का प्रतिनिधित्व कर लूं, शादी तो बाद में भी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि सोना वहां से लेकर आएंगे। उम्मीद तो खैर सोने की बहुत ज्यादा जाती हो जाएगी क्योंकि भारत में अमेच्योर स्टेज पर ही है ये खेल। तो लेकिन अगर शीर्ष 30 में भी वो रहते हैं तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। टॉप्स की नजर नहीं पड़ी अब तक इन पर? टॉप्स में है मेरे ख्याल से, शामिल है। FIH हॉकी प्रो लीग के लिए भारतीय टीम आज जोहानिसबर्ग के लिए रवाना हो गई है। 8 से 13 फरवरी तक भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस के साथ प्रो लीग मैच खेलेगी। टीम में फॉरवर्ड ललित उपाध्याय और जसकरण सिंह को टीम में शामिल किया गया है। 12 फरवरी को भारत और फ्रांस की टीमें आमने सामने होगी, जबकि 13 फरवरी को भारत का सामना मेजबान दक्षिण अफ्रीका से होगा। हॉकी में भी लगातार मैच होते जा रहे हैं। महिला हॉकी की बात करें तो अब महिला हॉकी खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा जो है आपको खेलने का मौका मिल रहा है, और पूरे साल लगभग। बिल्कुल, और देखिए टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने के बाद तो ये लाजमी ही था कि, और हॉकी इंडिया खेल उतना ही प्रॉस्पर करेगा अगर फेडरेशन उसका पूरी तरह से ध्यान रखेगा। और यहाँ हॉकी में महिला और पुरुष हॉकी का समान रूप से ध्यान रखा जा रहा है। तो प्रो लीग के जरिए उम्मीद करते हैं कि ये सत्र की भारतीय टीम अच्छा आगाज करेगी। और 2 खिलाड़ी जरूर बाहर हुए हैं, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ यहाँ भी बहुत अच्छी है। और मोना, टेनिस के खिलाड़ियों के लिए और टेनिस लवर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब उन्हें राफेल नडाल के साथ साथ रॉजर फेडरर को भी देखने का मौका मिलेगा सितंबर में होने वाले लेवर कप में। बिल्कुल, फेडरर लंबे समय से कोर्ट से दूर है। घुटने की 3 सर्जरी कराने के बाद नडाल इतिहास रच चुके हैं। एक नया चैप्टर देखने को मिलेगा इनकी राइवलरी का। तो इंतजार टेनिस प्रेमियों के साथ हम लोगों को भी है। मोना, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि कल अंडर 19 विश्व कप के खिताबी मुकाबले में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। मैच शाम 6:30 बजे से एंटीगुआ में खेला जाएगा। नमस्कार।